भयंकर गर्मी से हर कोई परेशान है और ऐसे में हम सबको बस एक ही चीज का बेसब्री से इंतजार रहता है, बारिश। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की कृषि, हमारी अर्थव्यवस्था और सबसे बढ़कर हमारी जीवन रेखा यानी भारतीय मानसून के पूरे सफर को ट्रैक करने वाले हैं। चिलचिलाती धूप के बाद आसमान से गिरने वाली वो पहली बूंद सिर्फ पानी नहीं होती, वो करोड़ों किसानों की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। तो चलिए आज इस उम्मीद के सफर को समझते हैं और देखते हैं कि ये मानसून भारत के अलग अलग हिस्सों में कब दस्तक देने वाला है। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में देखेंगे। पहला है दक्षिणी आगमन, फिर मध्य और पूर्वी फैलाव, उसके बाद राजधानी में दस्तक, फिर अंतिम उत्तरी चरण और आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मौसमी स्थितियां। ठीक है, तो सीधा इसी से शुरुआत करते हैं। हमारे सामने जो ये मास्टर मैप है ना, ये आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार है। ये मौसम विभाग और मानसून के पैटर्न पर आधारित है, जो हमें साफ साफ दिखाता है कि बादलों का ये विशाल काफिला आखिर किस दिशा में और किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जरा इस सिस्टम का स्केल देखिए, पूरे 22। हाँ, इस मैप में कुल 22 अलग अलग क्षेत्रों और उनके अनुमानित समय को ट्रैक किया गया है। भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में 22 अलग अलग टाइम फ्रेम में इस सिस्टम का आगे बढ़ना सच में अपने आप में प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। भाग 1, दक्षिणी आगमन, मई के अंत से जून की शुरुआत तक। तो मानसून की सबसे पहली बारिश कहाँ होती है? बिल्कुल, केरल के तटों पर। इस साल इसका अनुमानित समय 27 मई से 1 जून के बीच रखा गया है। केरल को भिगोने के तुरंत बाद ये सिस्टम काफी तेजी से आगे बढ़ता है और जून के पहले ही हफ्ते में, मतलब 1 से 5 जून के बीच कर्नाटक और 1 से 6 जून के बीच तमिलनाडु को कवर कर लेता है। ये वो समय होता है जब दक्षिण भारत गर्मी से पहली बार राहत की लंबी सांस लेता है। इसके बाद ये सिस्टम पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ता है। 4 से 10 जून के बीच आंध्र प्रदेश में और 5 से 12 जून के बीच तेलंगाना के अंदरूनी इलाकों में इसके पहुंचने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो खूबसूरत गोवा में 7 से 10 जून के बीच झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण से होते हुए जब ये मध्य भारत की तरफ अपना रुख करता है तो सबसे अहम पड़ाव आता है महाराष्ट्र। 8 से 15 जून के बीच महाराष्ट्र में मॉनसून की एंट्री होने की उम्मीद है। ये फेज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो कड़ी है जो दक्षिण की बारिश को मध्य भारत के विशाल फैलाव से जोड़ने का काम करती है। भाग 2, मध्य और पूर्वी फैलाव, मध्य जून का समय। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए। कृषि के मुख्य केंद्र यानी हमारे हार्टलैंड में ये शानदार तरीके से दिखाता है कि पूर्वी हिस्से में मॉनसून का फैलाव कैसे बिल्कुल समानांतर चलता है। ओडिशा में 10 से 15 जून, पश्चिम बंगाल में 10 से 16 जून और छत्तीसगढ़ में भी 10 से 16 जून। ये बिल्कुल एक विशाल लहर की तरह है जो एक ही समय में कई राज्यों को कवर कर रही है। इसी मध्य जून के क्लस्टर में थोड़ा और आगे बढ़ें तो जब ये बारिश का सिस्टम थोड़ा उत्तर की ओर खिसकता है तब झारखंड और बिहार का नंबर आता है। झारखंड में 12 से 18 जून और बिहार में 13 से 20 जून की विंडो दी गई है। ये वो क्रूशियल समय होता है जब हमारे किसान धान की बुआई के लिए पूरी तरह से खेतों में उतरने को तैयार हो जाते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल फैलाव की विशालता देखिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के लिए मानसून के आगमन की विंडो बिल्कुल एक समान है, 15 से 22 जून। मतलब सोचिए, एक ही समय में ये सिस्टम भारत के एक बहुत बड़े मध्य भाग को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मध्य भारत की इस लहर को पूरा करते हुए मॉनसून पश्चिम की तरफ गुजरात की ओर मुड़ता है। गुजरात में इसका आगमन 18 से 25 जून के बीच माना जा रहा है। तो जून के अंत तक आते आते देश का मध्य और पश्चिमी हिस्सा भी मॉनसून की बौछारों का अच्छे से स्वागत कर चुका होता है। भाग 3, राजधानी में दस्तक, जून के आखिरी दिन। दिल्ली एनसीआर की बात करें, जहां उमस और चिलचिलाती धूप चरम पर होती है, वहां राहत पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ता है। 25 से 30 जून की वो खास 5 दिन की विंडो है जब मॉनसून आखिरकार राजधानी में दस्तक देगा। दिल्ली वालों के लिए मौसम के मिजाज में यह एक बहुत बड़ा और बहुप्रतीक्षित बदलाव होता है। भाग 4, अंतिम उत्तरी चरण, चोटियों तक पहुंचना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में ये सिस्टम कैसे जमता है।
राजस्थान में 25 जून से 5 जुलाई की एक लंबी विंडो है, हरियाणा में 26 जून से 1 जुलाई और पंजाब के कृषि प्रधान राज्य में 27 जून से 3 जुलाई के बीच ये सिस्टम अपनी पूरी पकड़ बना लेता है। और अंत में हमारी ये भौगोलिक यात्रा पहाड़ों पर पहुंचकर अपने चरम पर होती है। उत्तराखंड में 27 जून से 4 जुलाई, हिमाचल प्रदेश में 28 जून से 5 जुलाई और बिल्कुल उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में 1 से 10 जुलाई के बीच मानसून प्रवेश करता है। केरल से शुरू हुआ ये शानदार सफ़र जुलाई के पहले 10 दिनों में कश्मीर की वादियों तक पहुंचकर अपना काम पूरा कर लेता है। भाग 5 महत्वपूर्ण मौसमी स्थिति अनुमानों का विज्ञान। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये जो तारीखें हैं ये मौसम विभाग और मानसून के पैटर्न पर आधारित संभावित अनुमान है। मौसम की स्थिति के अनुसार इनमें बदलाव बिल्कुल संभव है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कोई ट्रेन का टाइम टेबल नहीं है, बल्कि एक जटिल साइंटिफिक अनुमान है जो हवा के दबाव, तापमान और समुद्र की स्थितियों पर लगातार निर्भर करता है। और इसी बात के साथ आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकता है कि ये जो रोजाना बदलती मौसमी स्थितियां हैं, जैसे अचानक तापमान का बढ़ना या कोई छोटा चक्रवात आना, ये उन इलाकों की अनुमानित तारीखों को कैसे बदल सकती हैं जो अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यही अप्रत्याशित प्रकृति तो मौसम को इतना रहस्यमयी और रोमांचक बनाती है। आसमान पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि प्रकृति अपना रास्ता खुद तय करती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।